गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल। हम बात करते हैं अपनी लास्ट क्लासों में अपन ने करा दिया था, समस्थिति सिद्धांत के बारे में कुछ बता दिया था। आज हम बात करते हैं एरी महोदय के, करा दिया था। उसके बाद बात करते हैं हम प्राट महोदय के समस्थिति सिद्धांत की। प्राट महोदय ने अपने भू आकार संतुलन में को जो प्रस्तुत किया था सन 1859 में प्रस्तुत किया था। और प्राट महोदय ने भू संतुलन के लिए हिमालय तथा हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा मैदान हिमालय के दक्षिण में गंगा तथा सिंधु के मैदान में दो स्थानों के बीच मापन किया, जिसमें कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों पर क्या अक्षांश मापन किया गया। और जब इनका अक्षांश मापन किया गया तो इनके अंतर्गत लगभग जो पहले जो अक्षांश मापन किया तो 5 डिग्री 2 3 32 मिनट का क्या है अंतर आ गया। उसके बाद प्राट महोदय ने कहा कि यह अंतर, यदि हम बात करें हिमालय ने कहा कि हिमालय ने अपनी आकर्षण शक्ति का पूर्णतः प्रयोग नहीं किया। अगर पूर्णतः प्रयोग करता तो यह अंतर अधिक आना चाहिए था। फिर दोबारा मापन किया गया कल्याणपुर का दोबारा मापन किया गया तो यह अंतर 15 डिग्री 8.5 मिनट का आ गया। और फिर कहा कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनके मध्य में जो अंतर आया वो क्या कारण बताया, उसका कारण बताया हिमालय की आकर्षण शक्ति। ठीक है, ये सभी। और कहा कि हिमालय पर्वत भी, देखो जब ये आकर्षण शक्ति के बारे में कहा और फिर यहाँ तक कह दिया कि ये जो अंतर आया वो हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण आया। और कहा कि हिमालय हल्के पदार्थों से बना है, जिसके सिलिका और ग्रेनाइट जैसे हल्के पदार्थों से बना है। अर्थात हिमालय ने अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया। और इसी आधार पर प्राट महोदय ने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। क्या कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। कहा कि हिमालय का घनत्व कम था, जबकि हिमालय के नीचे का घनत्व क्या था, अधिक था। इसलिए सियाल सीमा पर तैर रहा है, अर्थात हिमालय अन्य स्तर मैग्मा पर तैर रहा है। ये शब्द कहे प्राट महोदय ने। फिर प्राट महोदय ने अपने भू संतुलन को समझाने के लिए क्या किया, प्राट महोदय ने अपने भू संतुलन को समझाने के लिए संकल्पना दी। और उस संकल्पना को समझाने के लिए इसने विभिन्न धातुओं के
विभिन्न धातु के जिनका घनत्व क्या था घनत्व असमान था, ठीक है। विभिन्न धातु की छड़ली और जिनका घनत्व असमान था, उन्हें एक पात्र में डुबोया गया। इन्हें एक पात्र में डुबोया गया और देखा कि एक निश्चित सीमा पर गहराई क्या थी, समान थी, और इस निश्चित गहराई को ही क्या कहा, सम समान गहराई। घनत्व में क्या थी, विभिन्नता। और विभिन्न धातु की छड़, विराट मोदी ने अपने संरचना को समझाने के लिए क्या कहा, विभिन्न धातु से बनी हुई छड़ों को एक पात्र में डुबोएगा और देखा कि उनकी गहराई क्या थी, समान थी, लेकिन उनका घनत्व क्या था, विभिन्न का अर्थात अलग था। और ये जो विभिन्न धातु की छड़ें थी ये इसके अंतर्गत डुबोई गई, और जो ये समान एक निश्चित गहराई पर, जो ये निश्चित गहराई पर जो समानता थी गहराई में, इसको ही क्या कहा था, इसने क्षतिपूर्ति तल कहा। इस निश्चित गहराई को ही इसने क्या कहा, क्षतिपूर्ति तल कहा। ये विराट मोदी ने अपने व्याख्या में समझाना चाहा। यदि हम बात करें तो विराट मोदी ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए एक पात्र लिया और उसमें अनेक धातुओं की छड़ों को डुबोया गया और देखा कि सभी छड़ों की गहराई क्या थी, एक तल रेखा के सहारे समान थी, और इस तल रेखा को ही क्या कहा गया, क्षतिपूर्ति तल कहा गया। और देखा कि जो स्तंभ भारी खनिजों का था उनकी ऊंचाई क्या थी, कम थी, और जबकि जो स्तंभ हल्के खनिजों से बना हुआ था उसकी स्तंभ की ऊंचाई क्या थी, अधिक थी। ये इसने समझाने के बारे में कहा गया। ये था इसका क्षतिपूर्ति तल। विराट मोदी ने अपने इस सिद्धांत में हम बात करते हैं विराट मोदी की, तो विराट मोदी ने अपना भू संतुलन कब प्रस्तुत किया था, सन 1859 में। अपना भू संतुलन जो सिद्धांत हम कह सकते हैं, समस्थिति भी कह सकते हैं, समस्थिति या भू संतुलन, भू संतुलन या समस्थिति सिद्धांत। हाँ, ध्यान रखना, मैंने आपको बता चुका हूं पहली क्लासों में भू संतुलन शब्द का जो प्रयोग किया गया था डक्टन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डक्टन के द्वारा। आया कुछ, स्क्रीनशॉट ले लिया, बना लिया, ठीक है। देखो इसी को समझाने के लिए क्या किया था,
इसी को समझाने के लिए प्राक महोदय ने बताया था कि जो पृथ्वी तल पर जो भू आकार जितना अधिक ऊंचा दिखाई दे रहा है उसका घनत्व कितना क्या है उतना ही कम होता है। अर्थात इसी के आधार पर कहा पर्वत का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व पठार से कम होता है। पर्वतों का घनत्व मैदानों से कम पर्वतों का घनत्व पठार से कम होता है और पठार का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व सागर महासागरों से कम होता है। यही इसने अपने संतुलन में समझाने की बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली क्लास में। ओके बाय।